नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन को लेके। देखो, सबका एक सपना होता है कि भाई किसी भी छोटे मोटे शहर के अंदर अपना एक छोटा सा आशियाना हो, जिसके अंदर मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं, या मेरी ड्यूटी कहीं भी है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैं कहीं भी ड्यूटी करूँ, लेकिन मेरे बच्चे शहर के अंदर है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसके लिए सबके लिए छोटा मोटा मकान की एक आशा होती है। अभी सरकारी नौकरी वाला है भाई, नॉर्मल अगर रैंक पे है तो आप ये देखेंगे कि भाई सरकारी नौकरी वाले के पास इतना बजट होता नहीं कि वो शहर के अंदर एक अच्छा खासा मकान खरीद सके। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल को फ्लैट भी लेता है तो 25-30 लाख रुपए के 1 BHK 2 BHK मिलता है। अगर छोटा मोटा फ्लैट भी लेगा, तो अगर इंडिविजुअल मकान के लिए जाएगा, छोटे छोटे मकान के लिए 40-50 लाख रुपए तक आपको छोटा मोटा मकान देखने को मिलता है। अब इतना बजट होता नहीं, तो उसके लिए क्या होता है भाई, होम लोन के लिए जाना पड़ेगा, हमको होम लोन लेना पड़ेगा। अब होम लोन लेने के लिए सबके मन में ये सवाल आता है कि भाई तो 50 लाख का मकान है, मेरी सैलरी तो ये 50-60 हजार रुपए आती है, तो मेरे को इतना लोन नहीं मिल पाएगा। या मुझे अब 30 लाख रुपए का लोन चाहिए, सैलरी मेरी 40 हजार रुपए आ रही है, तो मुझे लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मकान लेना चाहते हैं, तो मकान लेने का आपकी जो लोन होगा, लोन आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि तो भाई आपकी सैलरी पे। दूसरा ये होता है कि भाई आपकी एज की कितनी हो गई, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर आप आज के समय में होम लोन लेते हैं, होम लोन लेते समय अगर आप लंबे पीरियड के लिए लेते हैं, मैक्सिमम से 30 साल के लिए आप होम लोन लेते हैं, तो 30 साल के होम लोन के लिए 3 साल के लिए आपको कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कितनी EMI आएगी, कितनी सैलरी के ऊपर आपको कितना लोन मिल सकता है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, अगर आपको ये मान के चलो 30 लाख रुपए लोन लेना है, आपकी सैलरी 40 से लेकर 50 हजार रुपए तक है, तो आपको क्या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा 30 लाख रुपए का लोन। तो ये मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ EMI कैलकुलेटर के थ्रू। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी मेरे को जैसे 30 लाख रुपए का लोन लेना चाहिए, मुझे को फ्लैट लेने के लिए लेना है, चाहे कोई मकान लेने के लिए लेना है, या कोई अपना खुद का प्लॉट उसके ऊपर मकान बनाने के लिए लेना है। तो 30 लाख रुपए के लोन के ऊपर अगर हम देखेंगे, 30 साल के लिए हम ले सकते हैं। अगर भाई आपकी नौकरी 2 साल, 4 साल, 5 साल हुई है, तो आप 10 साल तक भी हुई है, तो आप आराम से 30 साल तक के लिए बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। अब 30 साल तक अगर आप लोन लेते हैं और 30 लाख रुपए का अगर लोन लेते, अभी वर्तमान में अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 8.50 है, किसी बैंक का 8.40 है। तो हम लोग में से 8.40 इंटरेस्ट रेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में HDFC वगैरह में 8.40 का इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। तो अगर आप 30 लाख रुपए का लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी जो EMI बनेगी वो 22,855 रुपए बनेगी। हालांकि आपको इंटरेस्ट पेड ज्यादा करना पड़ेगा। 30 लाख रुपए का लोन 30 साल के लिए लेंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत देना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट आप देंगे वो जरूरी नहीं कि आप 30 साल इस लोन को रखें। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, या फिर आपने जैसे 2 मंजिला मकान लिया है, आपके पास या कोई बजट है, या कोई और आपका इनकम का सोर्स है, तो आप जो EMI यार इसको बढ़ा सकते हैं, या कुछ पार्ट विड्रॉ अमाउंट आप उसमें लोन अमाउंट में डालते रहेंगे, तो आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 साल के लिए रखेंगे, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पेड करना पड़ेगा। अभी आपकी जो EMI बनेगी 22,855 की बनेगी। तो अगर आपकी 40 हजार रुपए भी सैलरी है, तो आपको 30 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज्यादा लोन के लिए जाते हैं, मान के चलो कि अगर आपको 40 लाख लोन चाहिए, तो 40 लाख रुपए के लोन के लिए 30 साल का लिए मतलब आपको चाहिए, तो 8.40 के इंटरेस्ट पे अगर हम देखेंगे, तो आपकी जो EMI बनेगी वो 30 हजार रुपए बनेगी। तो अगर आपकी सैलरी 50 हजार, 52 हजार, 53 हजार रुपए तक है, तो चांस है कि आपको ये लोन मिल जाएगा 40 लाख रुपए तक का। अभी तो आप अगर इतना लोन अफोर्ड कर पाते हैं, या फिर आप इतना बजट आपका है कि मैं इतनी EMI में भर दूंगा, तो आप इजीली अपना मकान खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको पार्ट विड्रॉल के लिए कुछ लोन आपके पास में इसके अंदर होना चाहिए, कि भाई कुछ अमाउंट आपके पास, जैसे भाई आपको डाउन पेमेंट देने के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए कुछ अमाउंट आपके पास होना चाहिए। बाकी आपका लोन बैंक आप देख पा रहे हैं। बाकी आप EMI कैलकुलेटर आप किसी गूगल पे जाके आपकी जो मकान की कीमत है और आप जो कितना भाई आपकी सैलरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा। क्योंकि जो आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, तो आपकी 50 हजार की सैलरी पे आप देखेंगे तो आपको 12 लाख 13 लाख रुपए तक लोन मिलता है। लेकिन आप होम लोन के लिए जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 50 हजार की सैलरी के ऊपर आपको 35-40 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है 30 साल के लिए हो जाता है। और आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो पर्सनल लोन आपको मैक्सिमम 5 साल या 6 साल के लिए मिलता है। तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, और लोन लेने की आपकी भाई इच्छा है, तो आप EMI कैलकुलेट करके आप इजीली अपना होम लोन देख सकते हैं, और आप इजीली होम लोन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई और लोन नहीं चल रहा है, तब आपको ये मिलेगा। अगर आपका कोई जैसे पर्सनल लोन आपने ले रखा है, उसकी 20-25 हजार रुपए EMI जा रही है, तब ये नहीं मिलेगा। आप ये किसी प्रकार की कोई EMI नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इतना रुपए का लोन मिलेगा। अगर कोई आपकी EMI चल रही है ऑलरेडी, तो पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इतना लोन मिल पाएगा। अगर आपकी कोई EMI चल रही है, तब आपको इतना लोन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब आप लोन के लिए जाएंगे, तो आपका टोटल चेक किया जाएगी, प्रोफाइल पूरी चेक होगी कि आपका कौन कौन सा लोन आपने लिया है, कितनी आपकी EMI चल रही है, उसी के हिसाब से फिर बैंक आपको लोन देगा। अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा, तो आपको 30-40 लाख रुपए तक इजीली लोन मिल जाएगा, अगर आपकी सैलरी 40-50 हजार रुपए है तो।
दोस्तों आज के वीडियो में बस यही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।